1890 विल्कजागोवा, पोलैंड। लायनेल बिब्रोवस्की का जन्म हुआ। उसके पूरे शरीर पर घने सुनहरे बाल थे। उसकी मां बेनेडिटा उसे देखकर बेहोश हो गई और उसे शैतान का बच्चा कहकर कोसने लगी। उसने कहा कि जब वह गर्भवती थी तब एक शेर ने उसके पति पर हमला किया था और उसी कारण यह बच्चा श्रापित हुआ। जब लायनेल 4 साल का हुआ तो उसकी मां ने उसे एक जर्मन आदमी सेडलमेयर को दे दिया, जो उसे सर्कस में दिखाने लगा। उसने उसका नाम रखा लायन फेस बॉय और उसे यूरोप भर में दिखाना शुरू किया। लायनेल पिंजरे में बड़ा हुआ, जहां लोग उस पर पैसे और ताने फेंकते थे, लेकिन उसकी आंखों में एक चुपचाप जलता हुआ तूफान था। 18 की उम्र तक लायनेल बर्नम एंड बेली सर्कस के साथ यात्रा करने लगा। उसने भाषाएं, पैसा, मनोविज्ञान और चुप रहने की ताकत सीखी। 29 की उम्र में उसने बर्लिन में खुद की मौत का नाटक किया। उसने सर्कस के तंबू को आग लगा दी और धुएं में गायब हो गया। उसने अपने शरीर के बाल हटवाने के लिए दर्दनाक इलाज करवाया। राख से जो इंसान निकला वह अब तमाशा नहीं था, वह एक ठंडी और सख्त ताकत था। वह अपने दुश्मनों को चुपचाप खत्म करता गया और यूरोप के अंधेरे में उसका नाम गूंजने लगा, द लायन किंग। अपराध की दुनिया में लायनेल एक किंवदंती बन गया। हमेशा काले सूट में, उसका चेहरा आधा ढका होता, बस उसकी जलती आंखें दिखती हैं। वह बिना दया के हुकूमत करता। वह बंदरगाहों और ब्लैक मार्केट को कंट्रोल करता और एक पहाड़ी किले से राज करता। उसका नाम सुनते ही लोग कांपते थे, लेकिन अंदर से वह अब भी अकेला था। अपनी मां की उस एक नजर को याद करता जो उसने उसे नफरत से देखी थी। अलीना वेल 19 साल की, लंदन में रहती थी। दुनिया की बुराई से दूर, गोरी त्वचा, नीली आंखें और भूरे बालों वाली वह सच्ची सुंदरता थी। उसके पिता ने लायनेल से खतरनाक कर्ज लिया था। लायनेल ने एक शर्त रखी, उनका कर्ज माफ हो जाएगा अगर वे अपनी बेटी उसे सौंप दें। डर के मारे अलीना को रात के अंधेरे में उसके पास भेज दिया गया। वह उसकी दुनिया में आई जैसे एक नन्ही हिरणी शेर के गढ़ में। लायनेल उसे देखकर रुक गया। यह वही लड़की थी जिसकी मासूमियत ने उसे इंसान की तरह देखा। अलीना को लायनेल की खास प्राइवेट हवेली में ले जाया गया, जो एक पहाड़ पर बनी थी, बर्फ और शीशे से घिरी हुई। लायनेल उसे छूता नहीं, डराता नहीं, बस चुपचाप देखता रहता। नौकरानी उसकी बात मानती है, गार्ड्स कुछ नहीं बोलते। वह महसूस करती है जैसे कोई तितली जार में बंद हो, लेकिन धीरे धीरे वह लायनेल के अंदर छिपे दर्द को समझने लगती है। एक दिन वह पूछती है, मैं ही क्यों? लायनेल जवाब देता है, क्योंकि तुमने मुझे कभी राक्षस की तरह नहीं देखा। अलीना भागने की कोशिश करती है। वह जंगल तक पहुंचती है, लेकिन बर्फ में गिर जाती है। लायनेल उसे ढूंढ लेता है, अपनी जैकेट में लपेटता है और वापस ले आता है। उस रात वह गुस्से से चीखता है, लेकिन उसे छूता तक नहीं। फिर कई दिनों तक गायब रहता है। जब लौटता है तो उसे हवेली की चाबी देता है। रहना है तो रहो, जाना है तो जाओ, लेकिन अगर रुकी तो मेरी बनकर रहना होगा। अलीना रुक जाती है। अब वह उससे बात करने लगती है। लायनेल उसके साथ खाना खाता है, किताबें पढ़ता है। जब वह डरती है तो वह दरवाजे के बाहर बैठा रहता है। जब लायनेल को बुरे सपने आते हैं तो अलीना उसे शांत करती है। एक रात वह उसके गाल को चूम लेती है और कहती है, तुम्हें अकेले रहने की जरूरत नहीं। लायनेल उससे शादी करता है। कोई मेहमान नहीं, बस वे दोनों एक गुप्त पत्थर के चर्च में। अलीना सफेद कपड़े पहनती है, लायनेल काले। वे लैटिन में शादी की कस्में खाते हैं। उस रात वह उसे बहुत प्यार से छूता है। अब अलीना उसे राक्षस नहीं, बल्कि इंसान की तरह देखती है, वह बच्चा जिसे कभी किसी ने प्यार नहीं दिया। वे पहली बार मिलते हैं, जैसे बर्फ और आग एक साथ जल रहे हों। अब वे साथ राज करते हैं। अलीना उसकी अकेली भरोसेमंद है। जब दुश्मन उसे चुराने आते हैं, लायनेल उन्हें मार देता है। उनके 4 बेटे होते हैं, वेलर, मर्सी, ट्रुथ और होप। अलीना उन्हें दया सिखाती है, लायनेल ताकत। अब साम्राज्य डर से नहीं, वफादारी से चलता है। साल बीत जाते हैं। लायनेल अब बूढ़ा है, लेकिन अब भी ताकतवर। दुनिया समझती है कि वह मर चुका है। बस कुछ ही लोग सच्चाई जानते हैं। एक बगीचे में, जहां गुलाब खिले हैं, अलीना किताब पढ़ती है और लायनेल उसे देखता है। अब वह राक्षस नहीं, सिर्फ एक इंसान है। और जब उनकी कहानी खत्म होती है तो लोग उसे डर की नहीं, बल्कि एक ऐसे प्यार की दास्तान के रूप में याद करते हैं
जिसने एक राक्षस को इंसान बना दिया और उसे एक सच्चा राजा बना दिया। समाप्त।